लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश की कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। चुनाव के 2 चरण हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेसियों का पार्टी छोड़कर भाजपा में जुड़ना लगातार जारी है। एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खंडवा में कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सरपंच, पार्षद समेत लगभग 40 कांग्रेसियों ने भाजपा की सदस्यता ली है। नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। नरेश पटेल के दादा ने इंदिरा गांधी का मंदिर बनवाया था, आज उनके पोते ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने इमरती देवी के वायरल ऑडियो पर भी बात कही। उन्होंने रामनिवास रावत के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर कहा कि रामनिवास रावत उनके बड़े भाई की तरह हैं। वे कई बड़े पदों पर रहे हैं और जो भी फैसला लेंगे सोच समझ कर लेंगे। पटेल जी के पिताजी 2 बार विधायक रहे और दादाजी, और इंदिरा गांधी का मंदिर बनवाया था। हाँ, मंदिर बने। आप विचार देखिए, कितना विचार, कौन से व्यक्ति थे, कैसे विचार को छोड़कर आ जा रहे। वहां भी सिटिंग विधायक कांग्रेस के हैं, उसके बाद कांग्रेस में भगदड़ के हालात, ये आपका ध्यान आकर्षित इस वोट कर रहा था। बहुत मेरे मित्र हैं, बड़े व्यक्ति हैं, बड़े नेता हैं, कई बार के विधायक हैं। वो जो निर्णय लेंगे सोच समझ के लेंगे। अभी तक आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य रहे होंगे, लेकिन अब आप परिवार के सदस्य हैं। आपको पहली बार महसूस होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है। हम सबके बीच में हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री सम्माननीय नरोत्तम मिश्रा जी हैं। आप यहाँ अभी इस कार्यक्रम में देख रहे होंगे खड़े होकर के, तो इतने वरिष्ठ नेता है हमारे, फिर भी वो कैसे मेरे से छोटे कार्यकर्ता को आगे बढ़ा करके और आप सबके स्वागत करने का अवसर दे रहे हैं। तो यह जो अंतर है, यह अंतर आप महसूस भी करेंगे और मुझे लगता है इस अंतर के साथ में आप जो काम करेंगे। और ये जो कार्यकर्ता आज जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है, कई बार मुझे लगता है कोई बड़ा व्यक्ति ज्वाइन करता हुआ अलग विषय होता है, लेकिन छोटा छोटा कार्यकर्ता जिसको कहते छोटे हैं लेकिन वास्तव में वो जड़ की तरह है। कोई पंच ज्वाइन कर रहे हैं, कोई पेशा समिति के सदस्य हैं, कोई अपने गांव का मुखिया है, ये सब जब ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब इस विचारधारा को, इस विचार को नीचे तक प्रत्येक व्यक्ति तक उसने स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया है। और करेगी क्यों नहीं? क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किए हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वह काम किए हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा से जुड़े हुए थे। हर एक व्यक्ति के जीवन का सपना था कि इस जीवन में भगवान राम का भव्य मंदिर देखना है, और नरेंद्र मोदी जी ने, सम्मानीय प्रधानमंत्री ने अपना यह सपना पूरा किया है। कई बार अभी किसी पत्रकार से पूछा, भारतीय जनता पार्टी से लोग वापस बहुत लोग आ रहे हैं, तो हमारे बड़े नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोग रहते क्यों, भारतीय जनता पार्टी में लोग क्यों रह रहे हैं, ये समझने की बात है। आखिर कांग्रेस को छोड़ करके आने के कारण है कि कांग्रेस में कोई क्यों रहे।